हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्राउंड स्टाफ की सैलरी कितनी होती है एंड उन्हें एयरलाइन की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। गाइस, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ग्राउंड स्टाफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ग्राउंड स्टाफ में एज अ जॉब करना चाहते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी होती है एंड उन्हें क्या क्या सुविधा मिलती है, एयरलाइन की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स उन्हें मिलती हैं। तो ये सारा जो भी आपके डाउट्स हैं सैलरी से रिगार्डिंग और बेनिफिट से रिगार्डिंग, वो सभी आपके इस वीडियो में डाउट क्लियर होने वाले हैं कि उन्हें क्या क्या सुविधा मिलती है। सभी कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली एयरलाइंस की वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि एयरलाइन में एक ग्राउंड स्टाफ मेंबर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये होती है कि उन्हें फ्री टिकट मिलती है। ठीक है, उन्हें जो टिकट होती है वो फ्री मिलती है। यानी कि अगर आप एक ग्राउंड स्टाफ के मेंबर हो और आपको ट्रेवल करना हो, इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी में आपको घूमना हो, या फिर आप इंटरनेशनल फ्लाइट मतलब इंटरनेशनल घूमना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो भी अगर आप एक ग्राउंड स्टाफ के मेंबर हो तो आपको टिकट जो है वो फ्री में मिलेगी। ठीक है, और वो भी डिपेंड करती है एयरलाइन टू एयरलाइन। कुछ एयरलाइंस ऐसे होते हैं जो आपको टिकट फ्री में नहीं देते हैं लेकिन डिस्काउंट में देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अगर आपकी टिकट का जो प्राइस है वो 5,000 है, ठीक है, तो आपको सिर्फ उस पे जितने टैक्स लगे होते हैं बस उतना ही आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 5,000 की टिकट है तो आपको 600 या फिर 700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। कुछ एयरलाइंस जो होते हैं वो टिकट एकदम फ्री रखते हैं एंड कुछ एयरलाइंस होते हैं वो डिस्काउंट में देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला बेनिफिट हो गया कि आपको टिकट जो है वो फ्री में या फिर डिस्काउंट में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपका बेनिफिट है वो ये है, आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है एयरलाइंस के तरफ से। ठीक है, चाहे आप किसी भी एयरलाइन में जॉब करते हो, इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, जेट एयरवेज हो, एयर एशिया हो, किसी भी एयरलाइन में अगर आप ग्राउंड स्टाफ पे एज अ जॉब करते हो तो वो आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं। यानी कि आपको आपके घर के पास में कैब आएगी, आप उसमें बैठोगे और आराम से एयरपोर्ट जाओगे। उसके बाद जब आप घर जाएंगे तो वो कैब आपको आपके घर तक ड्रॉप करेगी। ठीक है, एंड कुछ एयरलाइंस ऐसे होते हैं जो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं देते हैं लेकिन वो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको देते हैं। यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी के साथ पैसे देते हैं। कुछ एयरलाइंस पैसे देते हैं ट्रांसपोर्ट के नाम पे एंड कुछ एयरलाइंस पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि कुछ एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देती हैं एंड कुछ एयरलाइंस जो नहीं देती हैं वो आपके सैलरी के साथ में ट्रांसपोर्टेशन का पैसा अलग से ऐड करके आपको सैलरी में देती है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा जो बेनिफिट होता है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन की बेनिफिट मिलती है। ठीक है, एंड गाइस, ये तो हो गई बेनिफिट। एक चीज़ जो आप सभी को नहीं पता होगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि एयरलाइन की तरफ से आपको कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जानना आपका बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक ग्राउंड स्टाफ के मेंबर बनना चाहते हो, ग्राउंड स्टाफ पे काम करना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एयरलाइंस आपको किसी भी तरीके का एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। यानी कि अगर आपको एक ग्राउंड स्टाफ मेंबर के तौर पे ज्वाइन करना है तो आपको अपने लिए घर की सुविधा पहले से देख के रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको हाउस रेंट पे रहना है या फिर पीजी में रहना है या फिर हॉस्टल में रहना है, जहाँ पे भी रहना है आपको खुद का घर मतलब खुद के घर की सुविधा आपको खुद से देखनी पड़ेगी। आपको कोई होटल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे एयरलाइन। ठीक है, एंड कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, एक जो कैबिन क्रू मेंबर होते हैं उन्हें तो रहने के लिए होटल्स मिलते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलते? तो एक कैबिन क्रू को मिलती है एकोमोडेशन, उन्हें मिलती है, उन्हें होटल्स वगैरह मिलते हैं रहने के लिए, लेकिन एक ग्राउंड स्टाफ मेंबर को एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है एयरलाइन। इसलिए ग्राउंड स्टाफ की जो जब वो हायरिंग करते हैं ना तो वो साफ साफ कह देते हैं कि हम लोकल कैंडिडेट्स को ज़्यादा हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी वो आपके सुविधा के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोकल हो तो आपका घर होगा, है ना, आप घर से आओगे जाओगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप कोलकाता के रहने वाले हो और आपको जाके दिल्ली के एयरपोर्ट पे जॉब करना है तो उसके लिए वो आपको कोई होटल नहीं देंगे, आपको अपना घर यानी कि रेंट पीजी जो भी हो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो साफ साफ क्लियर करके बोल देते हैं कि हम कोई एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड
नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मतलब वो एकोमोडेशन तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोलकाता में जॉब कर रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो आपको किसी काम की वजह से वो आपको दिल्ली के एयरपोर्ट पे भेज देते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। अगर एयरलाइन अपने से आपको भेज रही है तो तब वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। जब वो खुद से आपको भेज रही है, ठीक है, जब वो खुद से आपको भेजेगी तो डेफिनेटली वो हमेशा के लिए तो नहीं भेजेगी, कुछ टाइम के लिए भेजेगी, 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, मैक्स टू मैक्स 1 महीने के लिए भेजेगी। जब एयरलाइन आपको खुद से भेज रही है तो वो आपको अपने पैसे से होटल्स एंड ऑल प्रोवाइड करके देगी, ठीक है। अदरवाइज कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होती है। क्लियर है? ये तो हो गई आपकी बेनिफिट्स एंड एकोमोडेशन के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो आपको अगली जो बेनिफिट होती है वो आपको मेडिकल की बेनिफिट वो आपको एयरलाइन प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर आपकी तबीयत कभी ख़राब हो जाती है या आपको या आपकी फैमिली को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो एकोमोडेशन आपको मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी आपको एयरलाइन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताती हूँ। जब आप ग्राउंड स्टाफ पे काम करते हो तो एयरपोर्ट पे जो काम होता है वो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जिनसे आपको चोट लग सकती है। तो आपको बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है। इन केस आपको कभी कुछ चोट लगती है या कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मेडिकल की फैसिलिटी आपको एयरलाइन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो आपके हेल्थ से रिलेटेड आप निश्चिंत रहोगे कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो एयरलाइन आपको देख लेगी, ठीक है। तो मेडिकल की फैसिलिटी भी आपको मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपको मिलती है, पिक एंड ड्रॉप वाली चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता ही दी है, टिकट की फैसिलिटी आपको मिलती है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। टिकट से रिगार्डिंग एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताना मैं भूल गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि टिकट तो हमें फ्री मिलती है तो हम हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, आज हम यहाँ घूमेंगे, कल वहाँ घूमेंगे, परसों वहाँ, इस तरीके से हम हर जगह घूमेंगे क्योंकि टिकट तो फ्री में मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, वो टिकट आपको फ्री में देंगे लेकिन आपको एनुअल के हिसाब से, मतलब साल में वो आपको 60 से 65 टिकट ही देंगे। उतने में ही आपको अगर कहीं घूमना है तो आप घूम सकते हो। ऐसा नहीं कि वो आपको 365 टिकट दे रहे हैं, आप पर डे कहीं कहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 60 to 65 वो आपको टिकट्स देंगे एक साल के अंदर, उतने में ही आपको कहीं पे भी घूमना है तो आप घूम सकते हो, ठीक है। उनके हिसाब से 60 to 65 टिकट्स अनलिमिटेड है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि गाइस आप अगर ग्राउंड स्टाफ के तौर पे ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप बस तुरंत अप्लाई करने गए हो, तो आप फ्रेशर हो तो आपको वो सैलरी 18,000 से 22,000 के बीच में वो आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये फ्रेशर्स की सैलरी होती है, वो डिपेंड करती है एयरलाइन टू एयरलाइन एंड एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। आप जितने बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम कर रहे हो, मतलब कि हैदराबाद, मुंबई, बड़े बड़े एयरपोर्ट पे अगर काम करोगे तो डेफिनेटली सैलरी आपकी ज़्यादा होगी, 25,000 तक सैलरी आपकी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट की। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको पहले से एयरलाइन इंडस्ट्री में आपने काम किया है एज अ ग्राउंड स्टाफ, या फिर आपने किसी भी पहले कस्टमर सर्विस का आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको सैलरी डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो आपको सैलरी मिल सकती है 30,000 से 45,000 के बीच में, ठीक है। 30,000 से 45,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो, ठीक है। तो आई होप गाइज मैंने सारा पॉइंट क्लियर कर दिया होगा, बेनिफिट्स एंड सैलरी दोनों चीज़ मैंने अच्छी से बता दी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो या कुछ पॉइंट आपको लगा है कि मैंने छोड़ दिया है या फिर आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो गाइज। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।